बड़ी खुशी की बात है कि गादमा ग्राम पंचायत ने मिलकर 12 एकड़ भूमि सरकार को लिखित में दी कि यहाँ पर कॉलेज खोला जाए। 2021 के अंदर इसकी मंजूरी मिली और सेठ स्वर्गीय कालूराम जी के परिवार ने ये संकल्प लिया कि वो अपने आर्थिक कमाई से गांव के अंदर इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। मैं पूरे गोयल परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि 2 साल के अंतराल में इतना भव्य प्रांगण इस कॉलेज का जो ये बनाया है, ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य ने बारी बांधी, यहाँ रहकर इसका निर्माण कार्य को पूरा मॉनिटर किया और निर्माण करवाया। और आज कादमा गांव का स्वर्गीय सेठ कालूराम जी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रांगण कंप्लीट हुआ है। 2 साल से यह ITI के अंदर BSc BCom की क्लासेस चल रही थी। जल्द उनको भी यहाँ हम शिफ्ट करने का काम करेंगे और साथ में जो साइंसेस स्ट्रीम की आज एक मांग करी है, उसका भी जल्द अप्रूवल देकर साइंसेस स्ट्रीम को भी कादमा में शुरू करेंगे। मैं मानता हूँ कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो 15 से 20 करोड़ की लागत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने पूर्वज स्वर्गीय सेठ कालूराम जी की याद में बनाने का काम किया है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से भी और सबके यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनके ग्रामवासियों की ओर से भी पूरे गोयल परिवार का आभार। आज के दिन तो हम भी 10 पे तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और ये तो दोनों पार्टियों में NDA में बैठ के निर्णय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जल्द उस पर निष्कर्ष भी निकलेगा। कल पूरा वो कांग्रेस की सोच है। जितने कांग्रेसी हैं, ये तो जिस दिन 75% को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, इन्हें तो मिठाई बांटी थी। ये तो हरियाणा की रोजगार जो हमारे प्रदेश के युवाओं को मिले उस सोच के विरोध में आज हम सुप्रीम कोर्ट में है। इसी महीने सुनवाई रेगुलर शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस लड़ाई को जीतेंगे भी और हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार में अधिकार दिलाने का काम करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि गादमा ग्राम पंचायत ने मिलकर 12 एकड़ भूमि सरकार को लिखित में दी कि यहाँ पर कॉलेज खोला जाए। 2021 के अंदर इसकी मंजूरी मिली और सेठ स्वर्गीय कालूराम जी के परिवार ने ये संकल्प लिया कि वो अपने आर्थिक कमाई से गांव के अंदर इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। मैं पूरे गोयल परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि 2 साल के अंतराल में इतना भव्य प्रांगण इस कॉलेज का जो ये बनाया है, ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य ने बारी बांधी, यहाँ रहकर इसका निर्माण कार्य को पूरा मॉनिटर किया और निर्माण करवाया। और आज कादमा गांव का स्वर्गीय सेठ कालूराम जी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रांगण कंप्लीट हुआ है। 2 साल से यह ITI के अंदर BSc BCom की क्लासेस चल रही थी। जल्द उनको भी यहाँ हम शिफ्ट करने का काम करेंगे और साथ में जो साइंसेस स्ट्रीम की आज एक मांग करी है, उसका भी जल्द अप्रूवल देकर साइंसेस स्ट्रीम को भी कादमा में शुरू करेंगे। मैं मानता हूँ कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो 15 से 20 करोड़ की लागत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने पूर्वज स्वर्गीय सेठ कालूराम जी की याद में बनाने का काम किया है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से भी और सबके यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनके ग्रामवासियों की ओर से भी
पूरे गोयल परिवार का आभार। आज के दिन तो हम भी 10 पे तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और ये तो दोनों पार्टियों में एनडीए में बैठ के निर्णय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जल्द उस पर निष्कर्ष भी निकलेगा। कल पूरा वो कांग्रेस की सोच है। जितने कांग्रेसी हैं, ये तो जिस दिन 75% को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, इन्हें तो मिठाई बांटी थी। ये तो हरियाणा की रोजगार जो हमारे प्रदेश के युवाओं को मिले उस सोच के विरोध में आज हम सुप्रीम कोर्ट में है। इसी महीने सुनवाई रेगुलर शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस लड़ाई को जीतेंगे भी और हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार में अधिकार दिलाने का